28 जून को झारखंड की हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उल गुलान का नारा दिया। सोरेन ने यह तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ऊपर पिन कर रखी है। आदिवासी संघर्ष का इतिहास बताता है कि करीब एक सदी पहले उल गुलान का नारा दिया गया था, जिसका मतलब है महा आंदोलन। हेमंत सोरेन अपने राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक उलगुलान करने की जुगत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के जरिए आज के वीडियो में झारखंड की राजनीतिक उठापटक को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से निकलने के एक हफ्ते से भी कम वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने 3 जुलाई को तीसरी बार झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये तब हुआ जब उनकी ही पार्टी के नेता चंपई सोरेन ने इस पद को संभालने के महज 152 दिन बाद बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया। जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत से हेमंत की रिहाई और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी ने जेएमएम में जोश भर दिया है, तो वहीं उनकी गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार का नतीजा बताकर पेश करने वाली बीजेपी की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी के इस सियासी हमले को हेमंत सोरेन ने फिलहाल विपक्ष और संथाली आदिवासी नेता पर हमले के तौर पर पब्लिक के बीच पेश कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री 31 जनवरी 2024 के बाद से जेल में थे। इस दौरान देश में आम चुनाव हुए। झारखंड में जेएमएम की कमान चंपई सोरेन और हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाली। दोनों ही नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया। नतीजा ये हुआ कि राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9 पर ही जीत दर्ज कर सकी। उसे 3 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। जेएमएम के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आईं। 2019 में बीजेपी ने यहां की 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सियासी उठापटक का असर दिखा अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों पर। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। इन 5 सीटों पर बीजेपी की हार हो गई। 2024 के ही अंतिम महीनों में झारखंड का विधानसभा चुनाव होने वाला है। जेल से निकलते ही हेमंत सोरेन ने इस चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी का केंद्र है खुद उनकी गिरफ्तारी। अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक विरोध और सामाजिक सक्रियता को दबाने की साजिश का हिस्सा बताते हुए हेमंत ने सामंती ताकतों के नजरिए के खिलाफ हुल विद्रोह का जिक्र किया। संताली में हुल का मतलब होता है मुक्ति के लिए संघर्ष। 30 जून को भोगंडीह गांव में जब सोरेन हुल विद्रोह का जिक्र कर रहे थे तो राजनीतिक विश्लेषकों को इसमें सियासी प्रतीकात्मकता दिख रही थी, क्योंकि भोगंडीह 1855 में हुए संथाल विद्रोह के नेताओं सिद्धू और कान्हू की जन्मस्थली है। झारखंड में 26% आदिवासी आबादी है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गैर आदिवासी नेता रघुबर दास के नेतृत्व में इन 28 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन ने 25 सीटें जीत ली थी। ये संख्या और समीकरण चुनावी साल में बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हेमंत ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि वो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दे। इस वीडियो में इतना ही। झारखंड के सियासी मिजाज पर आपकी क्या राय है? विधानसभा चुनाव में किसकी ओर पलड़ा झुका हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।